कैराना की रैली में सीएम योगी ने भरी हुंकार, कहा मुजफ्फरनगर का दंगा कैराना का पलायन राजनीतिक मुद्दा नहीं, पलायन को मजबूर करने वाले अपराधी खुद पलायन कर गए। सीएम योगी ने कहा यूपी में अब किसी माफिया की सिर उठाने की हिम्मत नहीं, जो दंगा भड़काएगा उसकी कई पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। सीएम योगी का पिछली सरकार पर हमला, कहा पहले दंगाइयों को बुलाकर मुख्यमंत्री सम्मानित किया करते थे, जब हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे तब विपक्ष खामोश था। सीएम योगी का विपक्ष पर तंज, मोदी जी ने धर्म का चक्र घुमा दिया है, जो पहले मंदिर नहीं जाते थे वो बड़ा तिलक लगाकर अब घूमते हैं। सीएम योगी ने कहा तालिबानी मानसिकता स्वीकार नहीं, किसी को भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे, जिसने सुरक्षा में सेंध लगाई वो दूसरे लोक की यात्रा पर जाएंगे। कैराना में पलायन के बाद लौटे परिवारों से मिले सीएम योगी, कहा पीड़ित अगर हिंदू हैं तो उससे मिलना गुनाह नहीं। कैराना में पलायन में पीड़ितों पर योगी का मरहम, कहा बिना तुष्टिकरण अपराधियों पर होगा एक्शन, कैराना के पीड़ितों को देंगे मुआवजा। सीएम योगी ने कहा हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया गया, सरकार की पहल के बाद लोग कैराना लौट रहे हैं। क्रूज ड्रग्स केस में लेन देन के आरोप पर बड़ा एक्शन, एक्टर चंकी पांडे के भाई चिक्की पांडे का समन। सैम डिसूजा के बयान के आधार पर चिक्की पांडे को समन, सैम के मुताबिक चिक्की ही पैसों का बैग लेकर लोअर परेल आया था। एनसीबी के सामने बयान दर्ज करवाने पहुंचा प्रभाकर सैल, कई समन के बाद भी हाजिर नहीं हुआ था प्रभाकर, वानखेड़े पर लगाए थे आरोप। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एक्शन में एनसीबी की विजिलेंस टीम, क्रूज टर्मिनल सहित 3 जगहों पर सबूत जुटाने के लिए एनसीबी की टीम पहुंची। लोअर परेल इलाके में भी गई एनसीबी की टीम, शाहरुख खान के मैनेजर पूजा ददलानी के केपी गोसावी और सैम डिसूजा से मीटिंग होने का किया था दावा। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर ने कहा मुंबई में कई जगहों पर जांच की गई, सबूत जुटाने के लिए जांच की कड़ी जोड़ना जरूरी। बीजेपी नेता मोहित कंबोज के आरोपों पर बोले मंत्री असलम शेख, महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं बीजेपी के नेता। असलम शेख की सफाई, कहा काशिफ खान ने मुझे निमंत्रण भेजा लेकिन मैं उससे नहीं जानता। असलम शेख ने पूरे मामले से झाड़ा पल्ला, कहा मुझसे लोग संपर्क करते रहते हैं, एजेंसी जांच करे क्या सच है। नवाब मलिक का आरोप, फैशन टीवी के चीफ काशिफ खान ने मंत्री असलम शेख को क्रूज पार्टी में आने को मजबूर किया था। काशिफ खान का नाम लेकर नवाब मलिक ने बीजेपी और समीर वानखेड़े पर लगाए गंभीर आरोप, कहा काशिफ के जरिए मंत्रियों के बच्चों को फंसाने की साजिश रची। नवाब मलिक ने कहा कई मंत्रियों को फोन कर ट्रैप किया जाता था, आर्यन खान को भी ट्रैप कर क्रूज पर लाया गया। मोहित कंबोज का नवाब मलिक को जवाब, हाई प्रोफाइल लोगों के बच्चों को फंसाने की साजिश की कैसे मिली जानकारी, पूछा क्या सारे मंत्रियों के रिश्ते ड्रग पेडलर से हैं। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आज फिर नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर नए आरोप लगाए, पूछा क्या समीर की रिश्तेदार हर्षदा रेडकर ड्रग्स का बिजनेस करती हैं। नवाब मलिक ने कहा हर्षदा रेडकर का एक केस पुणे की अदालत में पेंडिंग है, मलिक ने केस से जुड़े कुछ डिटेल्स भी ट्विटर पर शेयर किए। नवाब मलिक के आरोपों पर बोले समीर वानखेड़े, 2017 में हुई थी क्रांति रेडकर से शादी, साल 2008 में हुए इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं। खुद को क्रूज पार्टी की जानकारी देने वाला बताने वाले नीरज यादव ने सुनील पाटिल को बताया एनसीपी का आदमी, कहा पहली बार सुना है समीर वानखेड़े का नाम। नीरज यादव ने कहा सुनील पाटिल से मेरा कोई संबंध नहीं, 2 अक्टूबर को सुनील पाटिल ने मुझे व्हाट्सएप कॉल की थी, देखा मेरा पावर। मुंबई पुलिस की एसआईटी के सामने पेश हुए सुनील पाटिल, दर्ज किया बयान। सुधीर मुनगंटीवार का उद्धव सरकार पर हमला, कहा महाविकास अघाड़ी की सरकार महाविकृत अघाड़ी की सरकार बनी, अब ड्रग माफियाओं को बचाने में लगी। बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा सवाल, सरकार के मंत्री के पास कहां से आया ऑडियो क्लिप, क्या अवैध रूप से एनसीबी अफसरों की फोन रिकॉर्ड टैपिंग कर रही महाराष्ट्र सरकार। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने अरबाज मर्चेंट और अजित कुमार का बयान दर्ज किया, अरबाज से 9 घंटे पूछताछ हुई। ज्ञानदेव वानखेड़े मानहानि केस में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई टली, 10 नवंबर को होगी अगली सुनवाई, जज ने नवाब मलिक के वकील को कल रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा। लखीमपुर खीरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ने यूपी सरकार को लगाई फटकार, कहा जैसा हम चाहते हैं वैसे नहीं चल रही जांच, राज्य की जुडिशियल कमेटी पर नहीं है भरोसा। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा की जांच की निगरानी के लिए हाई कोर्ट के पूर्व जज की नियुक्ति का सुझाव दिया, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रंजीत सिंह का नाम सुझाया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की नई स्टेटस रिपोर्ट पर भी खड़े किए सवाल, कहा 10 दिन ज्यादा देने के बावजूद स्टेटस रिपोर्ट में अब तक कुछ नहीं, लैब रिपोर्ट्स भी नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से सवाल किया, सिर्फ आरोपी आशीष मिश्रा का मोबाइल सीज किया गया, बाकी आरोपियों के क्यों नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को लगाई फटकार, कहा तीनों एफआईआर की अलग अलग होनी चाहिए जांच। एक एफआईआर के सबूतों और गवाहों को दूसरे में इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई और एसआईटी को आदेश दिया। 23 दिसंबर को मामले में नई जांच रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के पंढरपुर को दी बड़ी सौगात, संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के 4 लेन की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 223 किलोमीटर के अपग्रेडेड रोड प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण किया। पंढरपुर से कई नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। सीएम केजरीवाल के गोवा दौरे का दूसरा दिन, कहा गोवा के हर गांव में खुलवाएंगे स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक। आपकी सरकार बनी तो देंगे फ्री बिजली। सीएम केजरीवाल ने कहा हम रोजगार देंगे और रोजगार नहीं देने तक हर महीने देंगे 3000 रुपए का महंगाई भत्ता। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल, कहा अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, कालाधन वापस क्यों नहीं आया। दिल्ली में 14 नवंबर को अलग लिब्रालैंड की मांग को लेकर प्रदर्शन, बीजेपी के सहयोगी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने ऐलान किया। त्रिपुरा हिंसा पर राहुल गांधी का ट्वीट, त्रिपुरा जल रहा है, यूएपीए से सच नहीं छुपाया जा सकता। यूपी के शामली की रैली में जयंत चौधरी ने हुंकार भरी, योगी सरकार को जुमला की सरकार करार दिया। कहा राज्य में 3% युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए। समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर बोले शिवपाल यादव, कहा पिछले 2 साल से एसपी के साथ गठबंधन का कर रहे हैं इंतजार, अगर गठबंधन होता है तो बहुत अच्छा होगा। बीजेपी में शामिल हुए मणिपुर के पूर्व कांग्रेस विधायक राजकुमार इमो सिंह और यमथोंग हाओकिप। बीजेपी में शामिल होने के बाद जेपी नड्डा से मिले राजकुमार इमो सिंह। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ कैंप में एक जवान ने अपने ही साथियों पर की फायरिंग, 4 जवानों की मौत, 3 घायल। 2 घायल जवानों को इलाज के लिए रायपुर भेजा गया। सीआरपीएफ की 50वीं बटालियन के थे फायरिंग में मरने वाले जवान। सुकमा के एसपी सुनील शर्मा ने बताया आरोपी जवान को हिरासत में ले लिया गया है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। श्रीनगर के बाटमालू में आतंकी हमला, आतंकियों ने पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या की। पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू, श्रद्धांजलि सभा के बाद कार्यवाही स्थगित की गई। अब 11 नवंबर को होगी सदन की कार्यवाही। बीएसएफ की रेंज 50 किलोमीटर तक बढ़ाने का विरोध और कृषि कानून को रद्द कराने के लिए प्रस्ताव पारित होगा। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने चन्नी सरकार पर बोला हमला, बेअदबी केस में इंसाफ की जगह दोषियों की ढाल बन गए पहरेदार। सिद्धू ने कहा बेअदबी मामले में मुख्य आरोपी सुमेध सिंह सैनी को ब्लैंकेट बेल दे दी गई तो जांच कैसे होगी। सिद्धू ने नशा तस्करी पर एसटीएफ की रिपोर्ट सार्वजनिक करने को कहा, बोले हम क्या छिपा रहे हैं, किस बात से घबरा रहे हैं। रोहतक में किसानों की महापंचायत के बाद बोले गुरनाम सिंह चढ़ूनी, किसान संयुक्त मोर्चा ने दी मंजूरी तो करेंगे प्रधानमंत्री निवास का घेराव। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा हरियाणा किसान मोर्चा ने संसद कूच और प्रधानमंत्री निवास के घेराव का प्रस्ताव पास किया। रोहतक में किसानों की महापंचायत में बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास। चढ़ूनी ने अरविंद शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। जयंत चौधरी ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा, कहा सरकार ने किसानों के साथ धोखा कर उद्योगपतियों से हाथ मिलाया। किसानों के विरोध को बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने प्रायोजित बताया, कहा काले झंडे दिखाने वालों को शायद पता नहीं योगी सरकार सख्ती से निपटेगी। आज 94 साल के हुए लालकृष्ण आडवाणी, पीएम मोदी ने उनके घर जाकर दी जन्मदिन की बधाई, फूलों का गुलदस्ता भी भेंट किया। आडवाणी का हाथ पकड़कर गार्डन तक लेकर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ बैठकर हालचाल जाना। लालकृष्ण आडवाणी ने पीएम मोदी के साथ केक काटा, तालियां बजाते नजर आए पीएम। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी बधाई देने पहुंचे। गृह मंत्री शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में दंगाइयों से नुकसान की भरपाई करेगी शिवराज सरकार, कानून को अमली जामा पहनाने की तैयारी। लखीसराय के वीडियो पर जेडीयू नेता धनुष सिंह की सफाई, कहा मुझ पर लगाए गए आरोप निराधार, मेरी छवि खराब करने की कोशिश। राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार विजेताओं को किया गया सम्मानित। आज 2020 के लिए 141 लोगों को पद्म पुरस्कार, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण। पंडित छन्नूलाल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाने वालों में 29 महिलाएं, 16 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता और एक ट्रांसजेंडर पुरस्कार विजेता भी शामिल। पीवी सिंधु को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मैरीकॉम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कंगना रनौत, करण जौहर, एकता कपूर को पद्मश्री सम्मानित, अदनान सामी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंगलवार को भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 119 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। 2021 के लिए 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री अवार्ड्स देंगे। फिक्की के वेबिनार में शामिल हुए आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने कहा आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी भारतीय सेना। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की मांग, शीतकालीन सत्र में हो चीन सीमा विवाद पर बहस। जम्मू और कश्मीर के राजौरी में फिट इंडिया आंदोलन के तहत मैराथन का आयोजन, सेना के जवानों ने दौड़ लगाई। शालतेन की लड़ाई की याद में श्रीनगर में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया, सेना ने वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में हुई शालतेन की ऐतिहासिक जंग को सेना ने जीवंत किया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सेना के जवानों के साथ स्थानीय लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। बंगाल सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल से अब तक वैट नहीं हटाने का विरोध किया। बिहार में शराब बैन को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने 16 नवंबर को बुलाई हाई लेवल मीटिंग। दिल्ली की हवा आज तीसरे दिन भी गंभीर स्थिति में, AQI 432 के पार।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का प्रकोप जारी। डॉक्टरों ने सांस की समस्या वाले मरीजों को दी सलाह, बिना मास्क बाहर न निकले। दिल्ली एनसीआर में बिगड़ती एयर क्वालिटी ने टेंशन बढ़ाई। नोएडा गाजियाबाद में भी धुंध छाई रही। पाबंदी के बावजूद अमृतसर में जलती नजर आई पराली। किसानों ने अपने खेतों में जलाई पराली। चारों तरफ धुआं ही धुआं। दिल्ली में जहरीली झाग के बीच श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में स्नान किया। जहरीली झाग के बीच छठ मनाने को लोग मजबूर। दिल्ली के कालिंदी कुंज में भी नजर आए केमिकल वाले झाग। लोगों ने जहरीली झाग में स्नान कर छठ पूजा की शुरुआत की। कालिंदी कुंज घाट पर नाव में सवार हुए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा, दिल्ली सरकार ने यमुना साफ करने का झूठा दावा किया। मामले में संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की अपील की। आज नहाए खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत। 10 नवंबर को सांध्य अर्घ और 11 नवंबर को दी जाएगी सुबह सूर्य को अर्घ। छठ पूजा के लिए तैयार दिल्ली के घाट। आज नहाए खाए के साथ हुई छठ पूजा की शुरुआत। दिल्ली में छठ पूजा पर सियासत भी तेज हुई। सीएम केजरीवाल को चुनौती देकर छठ मनाने आईटीओ घाट पहुंचे प्रवेश वर्मा। का कल कहा था, दम है तो रोक कर दिखाएं। प्रवेश वर्मा ने कहा, पूर्वांचल के लोगों ने सीएम केजरीवाल को जीत दिलाई, अब उन्हें ही छठ पूजा करने से रोका जा रहा है। नहाए खाए के मौके पर पटना के घाट पर लगी श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। बीजेपी और अरविंद केजरीवाल में हिंदुवादी बताने की मची होड़। केजरीवाल ने उनके मंदिर जाने पर सवाल उठाने वालों पर अटैक किया। कहा, बीजेपी उनकी नकल कर रही है। रामायण यात्रा ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। 17 दिन में 7,500 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी ट्रेन। श्री राम से जुड़े हर महत्वपूर्ण जगह जाएगी ट्रेन। पहला हॉल्ट अयोध्या और उसके बाद बिहार के सीतामढ़ी जाएगी ट्रेन। सीतामढ़ी के बाद वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट भी जाएगी ट्रेन। श्रद्धालु अलग अलग घाट और मंदिरों में भी दर्शन कर सकेंगे। ईडी ने बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी के बांदा जेल में 6 घंटे पूछताछ की। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर करोड़ों की कमाई का आरोप। माफियाती अहमद से भी ईडी ने साबरमती जेल में पूछताछ की। 16 बेनामी कंपनियों के कागजात बरामद हुए थे। असम के पूर्व मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया के बेटे अशोक सैकिया को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। आज कोर्ट में करेगी पेश। अशोक सैकिया की लोन स्कैम मामले में गिरफ्तारी। 25 साल पुराने 9 लाख रुपए का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में गिरफ्तारी। कोरोना का नया वेरिएंट भारत के लिए कम चिंता का विषय। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स संघ का दावा। मध्य प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन के लिए अभियान तेज। 10 नवंबर से 31 दिसंबर तक हर गुरुवार को 1 करोड़ लोगों को लगेगी दूसरी डोज। बिहार में अब तक कोरोना वैक्सीन की 7 करोड़ डोजेस दी गई हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जानकारी दी। देश में कोरोना की 11,451 नए मामले। 24 घंटे में 266 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना के 892 नए मरीज आए सामने। 16 की मौत हुई। मुंबई में 252 नए केसेस, 5 की जान गई। पुडुचेरी में आज और कल बंद रहेगी 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। मूसलाधार बारिश के चलते लिया गया फैसला। चेन्नई में भारी बारिश से लोगों के घर में भी पानी घुसा। सड़कें भी जलमग्न। चेन्नई के केके नगर में घुटने तक भरा पानी। अन्ना नगर में कई इलाकों में बाढ़ के हालात। चेन्नई में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। एनडीआरएफ की 4 टीमें राहत बचाव के काम में जुटी। 4 जिलों में 2 दिन के लिए स्कूल और कॉलेजेस भी बंद। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बारिश के बाद भरा पानी। जलभराव से ट्रैफिक प्रभावित। रामेश्वरम में लगातार बारिश से लोग परेशान। घरों से भी निकलना मुश्किल हुआ। तमिलनाडु में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए एनडीआरएफ की 44 कर्मियों की 2 टीमें तैनात। तमिलनाडु के बारिश प्रभावित इलाकों में पहुंचे सीएम एम के स्टालिन। बारिश प्रभावित लोगों को जरूरी सामान भी बांटा। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से बातचीत की, मदद का भरोसा दिया। चेन्नई में बारिश के बीच कुछ लोगों ने फूड पैकेज भी बांटे। बारिश के चलते चेन्नई के कई इलाके बेहाल हुए। तमिलनाडु कर्नाटक बॉर्डर पर एक गांव में अनोखे अंदाज में किया गया दिवाली का समापन। एक दूसरे के ऊपर फेंका गोबर। मथुरा में टोल प्लाजा पर गाड़ियों का लंबा जाम। 5 घंटे तक जाम में फंसे रहे लोग। आगरा नोएडा ट्रैक पर गाड़ियों की लगी लंबी कतार। 2 से 3 किलोमीटर तक रेंगती नजर आई गाड़ियां। दीपोत्सव और भाई दूज मनाकर दिल्ली नोएडा वापस लौट रहे लोगों के चलते ट्रैक पर लंबा जाम। लखनऊ में शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन। एससी ओबीसी के छात्र बीजेपी दफ्तर पहुंचे और नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान भावुक हुई छात्राएं। सरकार से न्याय देने की मांग की। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाले को लेकर छात्र 141 दिन से लखनऊ में लगातार कर रहे प्रदर्शन। एमपी के दामोह में किसानों का प्रदर्शन। उर्वरक की मांग को लेकर विरोध किया। किसानों ने दी धमकी, मांग नहीं मानने पर सुसाइड करने की कही बात। ठाणे में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग। बाल बाल बची लोगों की जान। रात करीब 9 बजे लगी थी आग। आग लगने की वजहों का पता नहीं। प्रयागराज में कपड़े के गोदाम में आग। लाखों के ऊनी कपड़े जलकर खाक। नामीबिया के मैच से पहले भारतीय टीम ने रद्द किया प्रैक्टिस सेशन। आज खेला जाएगा दोनों टीमों के बीच मुकाबला। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के बीच बॉलिंग कोच भरत अरुण का बड़ा बयान। वर्ल्ड कप में मिली हार की वजह आईपीएल को ठहराया। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया। भारत की सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें खत्म। केन विलियमसन और ड्वेन कॉनवे ने 68 रन की साझेदारी कर टीम को जीत दिलाई। जीत के साथ कीवी टीम सेमीफाइनल में। पहले बल्लेबाजी के लिए उतरे अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 124 रन बनाए। न्यूजीलैंड की टीम ने 18.1 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। न्यूजीलैंड की ओर से ट्रेंट बोल्ट ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। टिम साउदी ने 2 सफलताएं अपने नाम की।
अफगानिस्तान न्यूजीलैंड मैच से पहले अबुधाबी में भारतीय मूल के क्यूरेटर मोहन सिंह का हुआ निधन। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को 72 रन से हराया। दूसरे ग्रुप में 10 अंक के साथ टॉप पर रही टीम। बाबर आजम ने 66 रन और शोएब मलिक ने नाबाद 54 रन बनाए। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 189 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए स्कॉटलैंड की टीम 6 विकेट पर 117 रन ही बना पाई। रिची बैरिंगटन ने नाबाद 54 रन की पारी खेली। पाकिस्तान की ओर से शादाब खान ने 2 जबकि शाहीन शाह अफरीदी, हैरिस राउफ और हसन अली ने एक विकेट लिए। शोएब मालिक ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 18 गेंद में 68 लगाया। T20 में पाकिस्तान के लिए सबसे तेज 50 लगाने वाले बल्लेबाज। मलिक ने अपनी तूफानी पारी में 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। 6 छक्कों के साथ एक चौका भी लगाया। मोहम्मद रिजवान ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 5 रन पूरे करने के साथ रिकॉर्ड बनाया। एक कैलेंडर ईयर में T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज। दक्षिण अफ्रीका के विश्व कप से बाहर होने पर मुख्य कोच मार्क बाउचर का छलका दर्द, कहा इसे हजम करना आसान नहीं। रिटायरमेंट को लेकर क्रिस गेल ने दिया बड़ा बयान, कहा एक और वर्ल्ड कप खेलना पसंद करूंगा। क्रिस गेल ने कहा अभी रिटायर होने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय करियर के खत्म होने का समय आ रहा है। नोवाक जोकोविच ने करियर का 37वां ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीता। पेरिस मास्टर्स के फाइनल में दानिल मेदवेदेव को हराया। जोकोविच 7वीं बार साल का दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में करेंगे। अमेरिका के दिग्गज प्रीत सम्प्रास का रिकॉर्ड तोड़ा। T20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बने अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में गुप्टिल को आउट कर रिकॉर्ड बनाया। WTT कंटेंडर लास्को टूर्नामेंट में मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश की जोड़ी ने जीता युगल खिताब। प्यूर्टो रिको की मेलेनी और एड्रियाना की जोड़ी को हराया। अमेरिका की रक्षा मंत्रालय पेंटागन की रिपोर्ट में खुलासा, 2049 तक अपनी मिलिट्री को वर्ल्ड क्लास बनाना चाहता है चीन। सूडान में तख्ता पलट के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस की गोली। 113 प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी से लगातार निकल रहा है लावा। आसपास के इलाकों में राख फैली। लावा के खतरे को देखते हुए अब तक 7000 से ज्यादा लोग घर छोड़ने को हुए मजबूर। 2000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान। चीन के उत्तरी इलाके में बर्फीले तूफान का कहर, कई जगहों पर सड़कें बंद। बर्फबारी की वजह से गिरा तापमान। मौसम विभाग ने बर्फीले तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मेक्सिको में बड़ा हादसा हुआ, आपस में टकराई कई गाड़ियां, 15 लोगों की जान गई। हादसे के बाद गाड़ियों में लगी आग, मौके पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। अफगानिस्तान में राष्ट्रव्यापी पोलियो उन्मूलन अभियान की शुरुआत। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को लगेंगे पोलियो के टीके। 800 प्रवासियों को रेस्क्यू कर सिसिली पहुंचा जर्मन जहाज। पश्चिम अफ्रीका के रहने वाले कई यात्री। ज्यादातर लोगों को दूसरे जहाज में ट्रांसफर किया गया, कुछ लोगों को शेल्टर होम भेजा गया। स्पेन में बिजली की दरों में बढ़ोतरी का विरोध, सड़क पर उतरकर लोगों ने किया प्रदर्शन। लोगों ने बिजली घोटाले के भी आरोप लगाए। अक्टूबर में कीमतें बढ़ी थी। बोलीविया में सामूहिक शादी का आयोजन, 30 से ज्यादा कपल्स ने की शादी। खर्च में कटौती करने के लिए पहल की गई, कई लोगों ने कोरोना की वजह से भी शादी को टाल दिया था। एलन मस्क ने टेस्ला के 1.5 लाख करोड़ रुपए के शेयर बेचने पर राय मांगी। 60% लोगों ने कहा बेच दीजिए। भोपाल के थिएटर में लड़की को छेड़ने पर जबरदस्त बवाल हुआ। महिलाओं ने आरोपी को चप्पलों से पीटा। छोले वाले से प्याज नहीं मिलने पर लड़की का गुस्सा फूटा था। दुकान को गिराकर बिना पैसे दिए फरार हुई लड़की। सियरा लियोन में तेल टैंकर में धमाके के बाद की तस्वीर आई सामने। 100 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बंगाल के कलाकार प्रसन्नजीत चटर्जी ने पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी को लिखा खुला खत। फूड ऐप पर पेमेंट के बाद भी नहीं दी गई डिलीवरी। सोशल मीडिया पर एक बच्चे की बैटिंग देखकर हक्के बक्के रह गए लोग। हर कोई कह रहा है छोटा युवराज। 97 साल के एक फैन के साथ राफेल नडाल ने खेला टेनिस। नडाल ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा जीत से अच्छा हार जाता। अपनी आने वाली फिल्म अंतिम के प्रमोशन में जुटे हैं सलमान खान। मुंबई के महबूब स्टूडियो पहुंचे। स्टूडियो पहुंचकर सलमान ने अपने फैंस के साथ खिंचवाई तस्वीरें, लोगों के साथ सेल्फी ली। अक्षय और कटरीना की फिल्म सूर्यवंशी ने तहलका मचाया। दूसरे दिन 26 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। महाराष्ट्र के उल्हासनगर पहुंचे डायरेक्टर रोहित शेट्टी। फिल्म सूर्यवंशी का किया प्रमोशन। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने सेट किया नया ट्रेंड। नए घर में फ्रेम करवाया अपना गठबंधन। दिवाली के दिन विकी कौशल और कटरीना कैफ का हुआ गुपचुप रोका। डायरेक्टर कबीर खान के घर पर हुई सेरेमनी। वरुण धवन और कियारा आडवाणी ने फिल्म जुग जुग जियो के लिए पूरी की शूटिंग। सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की। स्वतंत्रता दिवस 2023 के मौके पर रिलीज हो सकती है अजय देवगन की फिल्म सिंघम 3। अगले साल सितंबर में शुरू होगी शूटिंग। माधुरी दीक्षित के बेटे रन में कैंसर पीड़ितों के लिए डोनेट किए बाल। माधुरी ने वीडियो शेयर कर बेटे की तारीफ की। बंटी बबली के टाइटल सॉन्ग की हुई वापसी। फिल्म के सीक्वल में हुआ ओरिजिनल सॉन्ग का इस्तेमाल। बच्चों के साथ धर्मशाला में छुट्टियां मना रही हैं शिल्पा शेट्टी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की। नूरा फतेही ने किया शानदार डांस। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।